हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल O4S पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 बायोलॉजी का पेपर लेके आए हैं कक्षा 11 का। कोड देख लीजिए, यही वाला कोड आने वाला है कल आपके पेपर है। बस ये एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्गीकरण का प्रथम पद है। वर्गीकरण का प्रथम पद, जैसे तो मैं आपको बता दूं पहचान होता, अब ये होता कैसे, ये इसके पीछे का मेथड समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी पौधा या जंतु होता है, उसको जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसे 4 भागों में बांटा जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। टैक्सोनॉमी करने के लिए 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आप कोई भी पौधा उसको पहचानते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन या पहचान लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप उस पौधे को पहचान लोगे तो उसका नामकरण करोगे, जिसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नामकरण बोलते हैं। नामकरण के बाद आप उसको अलग अलग करोगे, जैसे सबके गुण के आधार पर उनको अलग अलग करोगे। ये नामकरण से पहले की विधि है अलग अलग करना, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, एक तरीके से वर्गीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण के बाद नामकरण किया जाता है। नामकरण के बाद ये एक वर्ग की में बन जाते हैं, जिसे हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आपको कोई भी पौधा या जंतु उसकी पहचान करनी होती है, उसके बाद उसको अलग अलग भागों में रखा जाता है, उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसके बाद आपको वर्ग की बना देते हैं, उसको एक अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो अब आपको इसका आंसर खुद से ही मिल गया होगा कि सबसे पहले क्या किया जाती है, पहचान, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद नामकरण, उसके बाद वर्णन। वर्णन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी भी बोल। और इस पूरी प्रक्रिया को जब किया जाता है तो उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प क्रम का अक्ष कहलाता है। पुष्पासन नहीं कहलाता है, पुष्प व्रंथ भी गलत है, परव्रंथ भी गलत है। ये होगा सही आंसर आपका, पुष्प बलि व्रंथ और पुष्प क्रम का अक्ष कहलाता है। ग नंबर में दे रखा है, सबसे लंबी पादप कोशिका है। बहुत से बच्चे लगा देते हैं वाहिनिका, जबकि वाहिनिका सबसे छोटी पादप कोशिका है। उसके बाद आती है अधोवाही और उसके बाद आती है वाहिनी, लेकिन ये सभी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेशे। रेशे पादप की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। चौथे क्वेश्चन दे रखा है, केराटिन पाया जाता है। आपने बाल है ना आपके, ये ऐसे बाल होते हैं, तो बालों में या त्वचा में केराटिन पाया जाता है, ठीक है। बालों में या त्वचा में केराटिन पाया जाता है। और ये केराटिन क्या है, केराटिन बेटा एक प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन, जो बालों और हमारी स्किन, त्वचा में पाया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, पहला, वंश से बड़ी छोटी एक एक श्रेणी का नाम लिखना है। वंश जानते हैं आप लोग, मैं बता दे रही हूँ वंश होता क्या है। देखो, ये सारे क्या होते हैं, जंतुओं को या पादपों को बांटा जाता है। इससे जैसे अभी मैंने आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, इन्हीं टैक्सोन को अब जैसे बहुत सारे होते हैं। अभी मैंने आपको जो टैक्सोन पढ़ाए हैं, टैक्सोन भी बहुत सारे होते हैं, वर्ग की बोलते हैं, जैसे बहुत सारी वर्ग की होती हैं। इन्हें संवर्ग भी बोलते हैं, वर्ग की, संवर्ग, टैक्सोन एक ही बात है। क्या इसमें होता क्या, सबसे पहले आपको जगत दिया जाता है, सबसे पहले इसे जगत में बांटा जाता है। जगत भी बहुत प्रकार के होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी। उसके बाद फाइलम आता है, जिसे हम लोग संघ बोलते हैं हिंदी में, फाइलम। और उसके बाद आपका आता है वर्ग। वर्ग यानी कि क्लास, क्लास में बांटा जाता है। फिर आपके गण आ जाते हैं, गण। गण के बाद देख लो आप, कुल आ जाता है, कुल। कुल को हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं, सॉरी, कुल को हम लोग फैमिली भी बोलते हैं, गण को ऑर्डर बोलते हैं।
और कुल के बाद आपके पास वंश आ जाती है, वंश को हम लोग जीनस बोलते हैं। उसके बाद आपके पास स्पीशीज आएगी, इसे हम जाति भी बोलते हैं। जाति लिख दे रही हूँ, हिंदी में लिखे सारे जाति, इसे स्पीशीज भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले बहुत सारी जातियां होती हैं, तो बहुत सारी जातियां मिलके एक वंश बनाती हैं, और बहुत सारे वंश मिलके एक कुल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे बहुत सारे कुल जब मिलते हैं तो एक गण का निर्माण करते हैं, जिसे ऑर्डर बोलते हैं। बहुत सारे गणों से वर्ग मिलकर बनता है, और बहुत सारे वर्गों से मिलकर फाइलम बनता है, यानी कि संघ। संघ दो प्रकार के होते हैं, पादप का अलग होता है, जंतु का अलग होता है। उसके बाद आपके ये सभी को मिला के बनता है जगत। अगर आपको इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी एक कीट बच्ची पौधे का नाम लिखना है। इसमें आप अमरबेल लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊतक के दो प्रकार के नाम लिखने हैं, दो प्रकार के ऊतकों के नाम बताने हैं आपको। ऊतक तो बहुत सारे होते हैं, पादपों में अलग ऊतक होते हैं, जंतु में अलग ऊतक होते हैं। और जैसे आप एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, ऐसे बहुत सारे ऊतक लिख सकते हैं। उसके बाद दे रखा है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। ये यहाँ पर हीट नहीं होगा, ये कीट होगा। कीट में कितने जोड़ी पाद होते हैं। पाद का मतलब होता है पैर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो कीट होते हैं, कीट बहुत सारे होते हैं, तो उनमें कितने पैर होते हैं, उनमें कितने जोड़ी पैर होते हैं। 2 जोड़ी भी होते हैं, किसी किसी में 4 जोड़ी भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस 2 ही पेज है, दूसरे पेज पे आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, जूबलैक्टन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। पहला दे रखा है, जूबलैक्टन किसे कहते हैं। सेकंड दे रखा है, विरल दारुकास्ट किसे कहते हैं। उसके बाद 2 पाद विहीन उभयचरों के नाम लिखिए। मतलब 2 उभयचरों के नाम बताने हैं जिनमें पाद यानी कि पैर या हाथ नहीं होते हैं। पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है। क्योंकि उसमें एक प्रकार का एसिड होता है, उस एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल, इसलिए ये लाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है, संतृप्त असंतृप्त वसा अम्लों में अंतर बताना है। न्यूक्लियोसोम पर टिप्पणी लिखिए। लसिका के कार्य लिखिए। हाइपोन्थोडियम पुष्पक्रम पर टिप्पणी कीजिए। स्तनी और सरीसृप में अंतर स्पष्ट करना है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको बस एक कमेंट करना है कि मुझे इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ डिटेल में बताऊंगी भी, स्तनी क्या होता है, सरीसृप क्या होता है, हाइपोपोन्थोडियम क्या होता है, ये सब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बस आपको कमेंट करना है कि ये आप बता दीजिए। लसिका के कार्य बताने हैं आपको, ये तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में खा दे रखा है, नाल तंत्र पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है लिवर बर्ट तथा मोस में अंतर। मोस जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते। अगर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता दूंगी मोस क्या होता है, लिवर बर्ट क्या होता है। उसके बाद दे रखा है, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में अंतर क्या होता है। बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया बीजी ये बोलते थे शॉर्ट में। इसका मतलब होता है नील हरित शैवाल, जो पहले नील हरित शैवाल बोलते थे अब उन्हीं को साइनोबैक्टीरिया बोलने लगे हैं। और बैक्टीरिया तो सभी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का प्रकार है। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, कंडरा तथा स्नायु में अंतर। अस्थि और अस्थि का ज्वाइंट होता है, उसे कंडरा बोलते हैं। अस्थि और उपास्थि यानी कि मांस पेशी या मसल्स का ज्वाइंट होता है तो उसे हम लोग स्नायु बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, जीन की संरचना तथा कार्य पर
टिप्पणी करनी है। जीन के क्या कार्य होते हैं ये आपको बताना है। जीन क्या होता है, जैसे डीएनए है, आरएनए, ये जीन्स हैं। उसके बाद दे रखा है एंजाइम के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। हमारी बॉडी में एंजाइम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह से कार्बोहाइड्रेट पाचन शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है, उसमें एक मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है, जैसे एमाइलेस एंजाइम बोलते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत इसके आंसर दिए जाएंगे विद फुल सॉल्यूशन वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिस्टोलिक पर टिप्पणी कीजिए। 7 नंबर में दे रखा है गुणसूत्र की आकृति तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। गुणसूत्र कैसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, नहीं यहाँ पर एक बिंदु होता है। तो इसकी टिप्पणी करनी है, इसकी आकृति बतानी है और कार्य बताने, गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो वायरस तथा जीवाणु में अंतर लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र देखिए। जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। पुष्प क्रम की परिभाषा लिखिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के असीमाक्षी पुष्प क्रमों का वर्णन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है स्तनधारी प्राणी की अस्थि की आंतरिक रचना का सचित्र वर्णन करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या कार्य का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पेपर खत्म होता है। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा, विद सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपको बस कमेंट करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी पेपर बहुत अच्छा जाए। और आपको बहुत सारी वीडियो देखनी है, मैंने सभी पेपर्स की ऑल पेपर्स वीडियो डाल रखी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विद सॉल्यूशन सभी वीडियोज देखिए। धन्यवाद।